हाँ, सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें ऑलरेडी पता ही है, ये भी हम लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं। सो रिवीजन जैसा ही है। मैग्नेटिक फील्ड, सो इट इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। सिंपल, यही सेम सेंटेंस हमने लास्ट चैप्टर में देखा है। ओके, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? स्पेस है। कौन सी स्पेस है? जहां पर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड हमें फील हो, वो स्पेस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां कहां हो सकती है? एक हो सकती है कि कहीं पर कोई मैग्नेट रखा हुआ है और वो मैग्नेट की एक रेंज होगी, जैसे कि ये मैग्नेट है ये, तो इतनी उसकी रेंज है। तो ये मैग्नेट्स है, इतनी उसकी रेंज है। ओके, तो ये रेंज के अंदर अगर मैं वही हमारे जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कोबाल्ट, निकल, स्टील, आयरन, ऐसा कोई मटेरियल यहाँ पे डाला तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। लेकिन ये उसकी जो रेंज है उसके बाहर अगर वो मटेरियल है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट वहां पे लगेगी नहीं। ओके, तो एक पर्टिकुलर स्पेस है, वो स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो वो किस किस वजह से हो सकती है? एक मैग्नेट की वजह से हो सकती है, कोई मटेरियल ही मैग्नेट हो, और दूसरा हमें पता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट कैरिंग कंडक्टर हो, मतलब कोई वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है, तो हमने पढ़ा है ओके क्या कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसके परपेंडिकुलरली। तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी भी रेंज होगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की रेंज है। ओके, वो रेंज को ही हम क्या बोलेंगे? वो स्पेस को, वो जगह को, वो रीजियन को, वो एरिया को ही हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। डन, हमें पता ही है ये। सो ये जैसे कि हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो हमें पता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ऐसे शो करते थे। जैसे हमने इंडिया का मैप याद रखा था कि इंडिया के मैप में साउथ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर आ रही है और टुवर्ड्स द नॉर्थ जाएगी, और फिर नॉर्थ से मतलब बाहर इंडिया को ही अगर हम क्या गिन ले? मैग्नेट गिन ले, तो फिर बाहर कैसा है? नॉर्थ टू साउथ, और अंदर कैसा है? साउथ टू नॉर्थ। ओके, सो अंदर है साउथ टू नॉर्थ और बाहर है नॉर्थ टू साउथ। डन। ओके, तो ये नॉर्थ एंड साउथ। तो मैग्नेट हो सकता है या तो फिर करंट कैरिंग कंडक्टर हो सकता है, वो भी हमें पता ही है कि हम कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्टली इफेक्ट। डन। ओके, सो ये थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड। नाउ से इन ऑर्डर टू विजुअलाइज अ मैग्नेटिक फील्ड ग्राफिकली, ओके, मैग्नेटिक फील्ड को ग्राफिकली, ये तो हमें पता चल गया कि स्पेस है, लेकिन उसको अगर हमें पता करना हो कि ग्राफिकली कैसे करें, तो फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया था, एक मार्क में पूछा भी जा सकता है कि किसने इंट्रोड्यूस किया था। ओके, सो फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया था मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट। एक्चुअली हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, दीज लाइंस आर हाइपोथेटिकल, ऐसी कोई लाइंस होती नहीं है, लेकिन कंसेप्ट को समझने के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाए गए हैं, कंसेप्ट को समझने के लिए कि भाई ये स्पेस है, इतना रीजन में ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम देखेंगे उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो फैराडे ने ये कंसेप्ट लाए थे। एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं? तो वही हम वहां पर एक पर्टिकुलरली जो कर्व्स हम ड्रॉ किया अभी, जैसे कि ये कर्व्स है। ओके, तो सपोज यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी? ओके, तो हम वहां पर वो पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो वो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही डायरेक्शन में होगी, वो हमें पता ही है। तो वही चीज लिखी हुई है क्या? इट इज एन इमेजिनरी कर्व। ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? एक इमेजिनरी, अभी जैसे हमने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाए ना, ओके, तो वो क्या है? इमेजिनरी कर्व है। तो इमेजिनरी कर्व है द टेंजेंट टू विच, कोई भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दे एट एनी पॉइंट, gives us the direction of the magnetic field B at that point। कि कोई पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो अगर जानना है हमें कोई भी पॉइंट पर, तो वहां पर जो इमेजिनरी कर्व मैग्नेटिक फील्ड का जो कर्व होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे हम बोलेंगे, लाइंस मतलब लाइंस भी हो सकती है और कर्व्स भी हो सकता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड कर्व और लाइंस होगी वो पॉइंट पर, अगर हम उससे टेंजेंट ड्रॉ कर दे, तो वो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही हमारी डायरेक्शन होगी, किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की।
डन। ओके, तो ये तो हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, तो वही चीज लिखी हुई है। इट इज एन इमेजिनरी कर्व द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट दैट पॉइंट। मतलब वो कर्व है या लाइन है, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट हो, वहां पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दे। अगर लाइन है तो टेंजेंट ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, कर्व होगा तो टेंजेंट ड्रॉ करो, और वो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी, वो पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया और टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी, वही डायरेक्शन होगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। ये हमें पता है, ये वही है, कुछ नया नहीं। डन। ओके, तो ये हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एंड नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, अब हम क्या देख रहे हैं, कितने टाइप की होती है और उसकी प्रॉपर्टी कितनी है। सो देखो, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड दो टाइप की होती है, वही दो, कौन सी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो पहले देखते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे हम शो कर सकते हैं, अगर 2D प्लेन में शो करना है तो हम ऐसे पैरेलल लाइंस के तरह शो कर सकते हैं। यूनिफॉर्म मतलब क्या, ये जो लाइनें ड्रॉ की है उनके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं एक बड़ा एक छोटा, ऐसे डिस्टेंस नहीं होगा, सेम यूनिफॉर्म डिस्टेंस होगा। ये 2D में हम शो करेंगे। ये प्लेन में अगर शो करना है तो हम ऐसे शो करेंगे। अगर 3D में शो करना हो तो हम क्रॉस और डॉट से भी शो करते हैं। क्रॉस मतलब प्लेन के अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डॉट्स मतलब बाहर जा रही है। सिर्फ क्रॉस और डॉट्स देखकर भी हम बता सकते हैं, अगर क्रॉस और डॉट भी सेम स्पेस में होने चाहिए। सेम स्पेस मतलब उनके बीच में भी, जैसे कि ये फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो है और सेकंड रो है, फिर थर्ड रो है, तो फर्स्ट और सेकंड रो के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना सेम डिस्टेंस सेकंड और थर्ड के बीच में होना चाहिए, उतना सेम डिस्टेंस थर्ड और फोर्थ के बीच में होना चाहिए। वैसे सेम कॉलम की भी बात करें तो फर्स्ट और सेकंड के बीच, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये जो डिस्टेंस है उतना ही सेम डिस्टेंस यहां भी होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, सेम वे यहां पर। ओके, तो मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो अगर 2D में शो करो तो भी सेम डिस्टेंस होना चाहिए, और 3D में शो करो तो भी सेम डिस्टेंस होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में। डन। और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, उसमें तो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म ही है, तो उसमें क्या हमें पता चलता है कि कहीं पर बहुत ज्यादा एकदम नजदीक नजदीक होगी, कहीं पर दूर दूर हो सकती है, डायरेक्शन उनकी चेंज हो सकती है। ओके, कोई ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में है। डायरेक्शन देखो, अभी ये यहाँ है, अभी यहाँ है, यहाँ है, मतलब क्या कि जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रही है ना, एंगल पर्टिकुलरली चेंज होगा। ओके, सो एंगल भी चेंज हो सकता है, उनके बीच का डिस्टेंस भी चेंज हो सकता है, कोई यूनिफॉर्मिटी है नहीं। तो वैसे ही हम शो कर दे रहे हैं कि अगर ऐसे है तो वो ऐसे ही रैंडमली शो किया है, तो वो कौन सी है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अगर जहां जहां पे एक दूसरे से बहुत नजदीक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो की गई है, बहुत ज्यादा है, ओके, तो वो कौन सा दिखाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पे स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, ओके, तो हम बोलेंगे कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है। अंडरस्टूड। सेम कंसेप्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमने देखा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी हमने यही सब चीजें देखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल होगी, लेस पावरफुल होगी, बहुत ज्यादा होगी फील्ड लाइंस, तो मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, बहुत दूर दूर होगी तो हम बोलेंगे कि कम मैग्नीट्यूड है। तो वही चीज यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में भी लागू होती है। डन। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नाउ प्रॉपर्टीज वी विल सी। तो अगेन ये पूछा जा सकता है एकदम बेसिक क्वेश्चन, क्या, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और उससे भी पहले पूछे तो डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, व्हाट आर इट्स टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इट। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन एक साथ करके 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं। डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करो, तो ऐसे ही पूछ लेंगे डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड सेकंड एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज, और डिस्क्राइब द टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये 3, 4, 5 कितने भी मार्क्स में पूछ सकते हैं। अगर 5 मार्क्स में पूछा तो बहुत ही अच्छे वाला नीट एंड क्लीन डायग्राम के साथ तुम्हें ड्रॉ करना है, और अगर 3 मार्क्स में पूछा है तो विदाउट डायग्राम भी तुम पूरी थियरी लिख सकते हो। डन। और अगर 4 मार्क्स में पूछा है
तो फिर ये डायग्राम तुम ना शो करोगे तो चलेगा, बट सिर्फ ये डायग्राम शो कर देना। कहाँ गया ये डायग्राम, सिंपल वाला शो कर देना। अगर 4 मार्क्स में है तो, 3 मार्क्स में है तो कुछ भी डायग्राम ना शो करो तो भी चलेगा। और अगर तुम्हारे पास टाइम है तो भले ही 3 मार्क्स में है, तुम ज्यादा लिखना हो तो लिख सकते हो, ज्यादा ड्रॉ करना हो तो भी कर सकते हो, कंसिडरिंग यू हैव टाइम। ओके कि भाई तुमने सोचने में, तुमने इतनी बार रिवीजन किया है, इतनी प्रैक्टिस की है न्यूमेरिकल्स की, कि तुम्हारा टाइम जो है ना वो बच रहा है। तो वो वही है कि जब बोर्ड में तुम लिखोगे तो तुम्हारा टाइम सेव कैसे होगा। तो तुम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कि भाई एक मतलब एनसीईआरटी ही तुमने सॉल्व्ड एग्जांपल भी है, तो तुमने से फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सॉल्व्ड एग्जांपल एनसीईआरटी तुमने 3-4 बार कर दिए, तो अब तो तुम्हें नहीं होता 10th में मैथ्स में और वो सब में कैसे तुम्हें आंसर याद रहे, सर इसका आंसर ये आएगा, आंसर भी याद रह गए। क्यों? क्योंकि तुमने उतनी बार रिपीट कर दिया है वो। ओके 3 टाइम्स 4 टाइम्स पूरे के पूरे न्यूमेरिकल, तो तुम्हें आंसर भी याद रह जाएगा, इतना पक्का हो जाएगा। और फिर वही न्यूमेरिकल या उसके जैसा न्यूमेरिकल पूछा, फटाफट तुम लिख दोगे, तो तुम्हारे पास टाइम बचेगा। तो अगर ऐसे टाइम बच रहा है, सो यू कैन डू सम एक्स्ट्रा वर्क। अगर 3 मार्क्स में है तो भी तुम 5 मार्क्स जितना कंटेंट लिख सकते हो। डायग्राम नहीं, मतलब ऑप्शनल जैसा लग रहा है, फिर भी तुम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। वो सब टाइम कब मिलेगा? जब तुम बहुत ज्यादा रिवीजन करोगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तब। दैट इज द बेनिफिट ऑल्सो, ओके, रिवीजन का एंड प्रैक्टिस का। क्या कि जो तुम सोचने में हम टाइम वेस्ट कर देते हैं कि एक चीज तुमने यहाँ समझ ली और मैं बोल दूं कि चलो अभी आज जो हम पढ़े वो सब लिख दो। ओके अभी हम सपोज टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी पढ़े, मतलब टाइप्स पढ़े, प्रॉपर्टीज पढ़े, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एंड और सब कुछ लिखो, तो तुम लिख दोगे, तुम्हें याद भी है, लेकिन सोच के लिखोगे तो सपोज लिखने में तुमने ले लिए 15 मिनट्स, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, एकदम पक्का है, अरे पहले ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये 5 है, थर। तो वर्बली जितना तुम फास्ट कर सकोगे रिवीजन, उतना लिखने में भी फास्ट लिख सकोगे। ओके दैट क्रॉस चेक यू कैन डू एट होम। वर्बली तुम्हें कितना फास्ट लग रहा है, वर्बली तुम्हें 1 मिनट लग रहा है तो 15 मिनट हो गए। अब वर्बली मतलब मेंटली, ओके तो मेंटली अब तुम 1 मिनट से 40 सेकंड में रिवीजन, पूरी थियरी रिवाइज करने का ट्राई करो। तो 40 सेकंड में तुमने पूरी थियरी रिवाइज कर ली, तो अब लिखने में भी तुम्हारी 15 मिनट नहीं होगी, सिर्फ 12 मिनट हो जाएगी। फिर 40 की जगह 30 सेकंड में तुम मेंटली रिवाइज कर दे रहे हो, तो वहां पर 12 मिनट भी नहीं होगी, 10 मिनट में ही तुम पूरी थियरी लिख दोगे। ओके दैट इफेक्ट्स फिजिकल ऑल्सो, मेंटल फिजिकल कनेक्टेड है। ओके सो दैट इज द थिंग, वैसे प्रैक्टिस करना। ओके तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स यू कैन राइट। नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगेन दिस प्रॉपर्टीज आर मोस्ट प्रोबेबल केस में सेम ही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में हमने देखे थे वो। ओके तो वैसे ही है, देखो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट, ओके, और ऑफ से सोलेनॉइड फॉर्म क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप। ओके ये तो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 10th में पढ़ा था, तब भी आया था ये पॉइंट। सेम ही टॉपिक का नाम भी सेम था, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें 3 प्रॉपर्टीज हमने देखी, याद हो तो। ओके तो वही है। ओके क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट फॉर्म्स क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप, कि ये जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा, ऑलवेज बोल रहा हूं, ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज कंटिन्यूअस लूप नहीं बनाती, वो तो बाहर जाती है या अंदर जाती है। पॉजिटिव चार्ज हो, सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो तो बाहर जाती है, सोर्स चार्ज वो कन्वेंशन है, बाहर जाती है। हम अंदर आती हुई भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली कन्वेंशन क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो तो बाहर जाती है, नेगेटिव चार्ज हो तो अंदर आती है। लेकिन वहां पे क्लोज कंटिन्यूअस लूप नहीं बनती, यहाँ पर क्लोज कंटिन्यूअस लूप्स बन रही है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्सटेंडिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द मैग्नेट सोलेनॉइड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ऑब्वियसली कि मैग्नेट्स के अंदर की बात चल रही है, तो मैग्नेट्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाएगी, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, और बाहर नॉर्थ टू साउथ। पता ही है हमें, वही चीज लिखनी है, तो ये फिगर में भी बता दिया है। एंड सेकंड, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ। डन, सिंपल ही है। चलो देन से the magnitude of magnetic field at any point, अभी कोई भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का, दो तो हमने लिख दिया, वो तो पता ही था, नया कुछ है ही नहीं। the magnitude of the magnetic field at any point, ये नहीं था 10th में ये पॉइंट। ओके क्यों? क्योंकि हमने
तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात की थी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है एंड ऑल, वो सब हमने डिस्कस नहीं किया था 10th में, वो अभी किया ना हमने लास्ट चैप्टर में। ओके, लास्ट चैप्टर में किया ना, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो उसके ऊपर फोर्स लगेगा एफ वो कितना होगा, फिर कूलम लॉ से वो मैच करता है, वो भी देखा था, तो वो सभी है यहाँ पर। डन। ओके, तो वही चीज है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट is represented by the number of magnetic field lines passing normally through the unit area around that point। कि भाई वो पॉइंट के पास, कोई भी पॉइंट के पास मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो पॉइंट के पास से नॉर्मली कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है यूनिट एरिया में से, वही होगा। अगर बहुत ज्यादा जा रही है, कहीं पे सपोज 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, मैग्नीट्यूड की वैल्यू, लेकिन कहीं पे सिर्फ 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। ओके, तो फिर हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही क्या शो करता था, मैग्नेटिक फ्लक्स, याद है ना। सो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा, और मैग्नेटिक फ्लक्स कम तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम। डन। ओके, तो वही चीज है, तो ये हमारा सपोज एरिया है। सो यहां से देखो 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, तो हमने बोल दिया वीक मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे सपोज 4 जा रही है, तो हमने बोल दिया स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल है। ओके, चलो नेक्स्ट, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये अगेन 10th में आया था। ओके, कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करती नहीं है। ओके, बिकॉज at the point of intersection we got 2 directions of magnetic field which is not possible। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, जो भी मैग्नेटिक फील्ड कर्व होगा उसके कोई भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट शो करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। करेक्ट? तो ये मेरा एक कर्व है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे, तो ये आ गई मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और वही पॉइंट से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे, ये कर्व के अकॉर्डिंगली ऐसे, ये कर्व के अकॉर्डिंगली ऐसे, तो 2 अलग अलग डायरेक्शन मुझे मिली, विच इज नॉट पॉसिबल। मैग्नेटिक फील्ड तो कोई एक ही डायरेक्शन में होगी ना, ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से भी आ रही है और यहाँ से भी आ रही है, ऐसे थोड़ी होगा। डन। ओके, तो वही चीज लिखी हुई है रीजन के साथ कि क्यों इंटरसेक्ट कर सकती नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट ले ले, चलो मान लो, हम उल्टा मान लेते हैं कि इंटरसेक्ट कर सकती है, तो इंटरसेक्ट करवा दिया, अब जहां इंटरसेक्ट किया मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो 1-2 अलग अलग डायरेक्शन मिल रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 2 अलग अलग डायरेक्शन में हो तो सकती नहीं है। मतलब जो हमने बोला कि इंटरसेक्शन हो सकता है वो गलत है, दैट मींस इंटरसेक्शन हो सकता नहीं है, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, चलो, एंड लास्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड एवरी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। जो भी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल हो, जो भी, ओके, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी और होगी ही, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। ओके, सो जो भी हमारा मैग्नेटिक मटेरियल हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड एवरी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, जो भी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल हो उसके अंदर भी होगी, ऐसा बोल रहे हैं, अंदर भी होगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ से नॉर्थ से निकल से साउथ में जा रही है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, अंदर भी साउथ टू नॉर्थ जा रही होगी, वैसे मतलब अंदर भी है मैग्नेट की इफेक्ट्स। एंड लास्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व्स, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से कंपेयर किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व्स which are not closed। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर हम कंटिन्यूअस कर्व देखें तो वो क्लोज्ड लूप नहीं बनाता था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कर्व भी बोलो तुम तो वो ऐसे करके निकल रहा है, पॉजिटिव नहीं, हमने वो भी देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर्स में, क्या यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज में से बाहर जा रही है, तो ऐसे बाहर जा रहा था, यहाँ से ऐसे बाहर जा रहा था, फिर हमने बोला था कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ऐसे आएगा। वो एक फिगर देखी थी ना हमने, यहाँ से ऐसे करके जा रही है और यहाँ से नीचे से ऐसे करके जा रही है, एनसीईआरटी में ही फिगर देखी थी, तो वही चीज है। ओके, क्या कि वहां पे क्लोज लूप बनती नहीं है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज गया और नेगेटिव, फिर हम बोलेंगे सर क्लोज लूप बना देते हैं ना, यहाँ से निकला और वहां गया, लेकिन नेगेटिव चार्ज से हमने कन्वेंशन वाइज निकलना नहीं बताया था, निकलना हमने पॉजिटिव में से बताया था। ओके, तो वही है, क्लोज कंटिन्यूअस लूप नहीं बनाते हैं, वेयर एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स। सिंपल थी सारी प्रॉब्लम्स।
दो तीन नई है, बाकी सब कुछ सेम ही है कि भाई जितनी ज़्यादा एक जगह पे से पास होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, दो लाइनें कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती रीजन के साथ हमने देखा। डन, ओके। और बाकी जो नया था कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कितनी होती है वो देखा। पर्टिकुलरली क्लोज कंटिन्यूअस लूप नहीं होती है मैग्नेटिक फील्ड्स में और नहीं होती है इलेक्ट्रिक फील्ड्स में, दैट वी हैव सीन, ओके। और सबके अंदर भी होती है वो भी देखा हमने, सबके अंदर भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के अंदर भी होती है। बस यही सारी चीजें देखी है। वही दो तीन टॉपिक को तोड़ के 5-6 सेंटेंस लिखे हुए, नहीं तो हम ये फर्स्ट सेंटेंस सेकेंड सेंटेंस को एक साथ ही लिख सकते हैं, ये इनसाइड है और आउटसाइड है, साथ में तो लिख सकते हैं। डन, ओके। फिर इंटरसेक्शन नहीं कर रहे हैं तो वो भी 2 पॉइंट हमारे पास है, ओके, कि ये इंटरसेक्शन नहीं कर रहे हैं, वो रीजन के साथ कितना मैग्नीट्यूड है तो वो बता दिया कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मतलब जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो बताया गया है। और यहाँ पे वापस वही चीज़ के अंदर बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती ही है, अंदर भी होती है, और यहाँ पे वापस वही चीज़ बताई गई है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कंपेयर की गई है कि यहाँ पर क्लोज लूप बनती है, वहां पर क्लोज लूप इलेक्ट्रिक फील्ड में बनती नहीं थी। डन, ओके। तो ऐसा ही करना है तुम्हें भी। देखो इसमें नया पॉइंट तो हार्डली 1 और 2 है, बाकी सब तो जो है वही हमें पता है, वही लिखा हुआ है। लेकिन अगर 3 मार्क में पूछ ले, हम सोचेंगे यार ये प्रॉपर्टीज तो 2 मार्क में पूछ सकते हैं, लेकिन 3 मार्क्स में पूछ लिया, ओके, और 4 मार्क्स में पूछ लिया तो हम सोचेंगे 4 मार्क में पूछ लिया, अरे 5 मार्क में पूछ लिया प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इतना ज्यादा कंटेंट तो है नहीं 5 मार्क में पूछे ऐसे। तो फिर तुम्हें जो भी तुम्हें 3 पॉइंट्स पता है वो 3 पॉइंट को तोड़ तोड़ के 6 पॉइंट बना दो। फिगर ना हो तो सिंपल वाली फिगर भी ऐसे बना दो। सपोज ये फिगर है ही नहीं, तुमने ये पॉइंट लिख दिया, वहां से समझ में आ ही रहा है फिगर नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट फिगर बनाना, सिंपल एंड सॉबर, जिससे पता चले वो पॉइंट कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे कम है तो वीक और यहाँ पे ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग। तो अकॉर्डिंग टू मार्क वैसे लिखने का ट्राई करो, ओके। नहीं तो हम क्या सोचेंगे, सर 5 मार्क में पूछ लिया तो हमें जैसा हमने रट्टा मारा हुआ है, हमने दिमाग चलाए बिना वो 3 पॉइंट लिख के आ गए, फिगर नहीं थी तो फिगर नहीं ड्रॉप, फिर हम सोचेंगे सब कुछ लिखा फिर भी मार्क्स नहीं मिले। क्यों? क्योंकि उसके मार्क्स ज्यादा एलोटेड थे, तो तुम्हारे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स होने चाहिए थे वहां पर, ओके। वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स के 2 मार्क्स है, कंटेंट भले ही उतना ही है, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट क्या है, 3 पॉइंट को तोड़ के 6 पॉइंट लिखने हैं, वो एक्स्ट्रा एफर्ट है। छोटी छोटी ऐसे रफली फ्री हैंड फिगर, रफली तो नहीं बट नीट एंड क्लीन फ्री हैंड फिगर बना देनी है, उसके मार्क्स है, ओके। तो थोड़ा ही हमें दिमाग का यूज करना है, कंटेंट तो जो तुमने याद रखा हुआ है वही लिखना है, बट मार्क्स कितने अलॉट है वो भी देखो अच्छे से। डन, ओके। सो दैट इज द थिंग, ओके। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।